अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसमा अरशद है और मैं टेम्पल रोड पे एज अ फैमिली फिजिशियन प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज़ आते हैं जो शुगर की शिकायत लेकर आते हैं। शुगर या डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे हम लोग मेडिकल की ज़बान में इस्तेमाल करते हैं ये टर्म, ये क्या चीज़ है, किस तरह होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, आज मैं आपके थोड़े से मिनट सिर्फ इस चीज़ पे लूँगी। एक्चुअली डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटीज़ या शुगर, ये तीनों उस वक्त होती हैं जब खून में शक्कर की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है और शक्कर पूरी तरह खून में जज़्ब नहीं होती, या लबलबा जो एक हार्मोन इंसुलिन बनाता है, अगर उसकी मिकदार में कमी आ जाए तब भी शुगर खून में फ्री फिरती रहती है, जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अल्टीमेटली उसे डायबिटीज़ हम लेबल कर देते हैं कि डायबिटिक पेशेंट है, इसे डायबिटीज़ हो चुकी है। डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की दो इकसाम हैं बहुत बड़ी, एक वो जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं और एक वो जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ छोटे बच्चों में 40 साल से पहले अगर किसी में हो तो वो भी टाइप 1 डायबिटीज़ लेबल किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है पैदाइशी तौर पे लबलबे का कमज़ोर होना, या कुदरती तौर पे लबलबा इतनी कम मिकदार में इंसुलिन भेज रहा है जिसकी वजह से शक्कर जज़ब नहीं हो रही। टाइप 2 डायबिटीज़ 40 साल के बाद की उम्र में होती है और उसमें हमेशा वो वाले लोग आते हैं जिसमें बहुत सी वजूहात में उनके खाने पीने की, मोटापा, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर का बढ़ना या ख़ानदानी किसी को बीमारी है उसमें भी हो सकती है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ की मैनेजमेंट दोनों तरीक़ों से फ़र्क है। लेकिन टाइप 1 की प्रिवेंशन, यानी कि हम टाइप 1 से बच नहीं सकते। अगर कुदरती तौर पे कोई मसला है तो वो टाइप 1 है और वो पेशेंट को उसमें उसका ट्रीटमेंट अपनी बर्थ के फ़ौरन बाद या बहुत ही छोटी उम्र में उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। जहाँ तक टाइप 2 की बात है, जो अभी मैंने बताया कि 40 साल या उससे ऊपर के अफराद में होती है, उसमें बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको एक सेहतमंद ज़िंदगी के तौर पे गुजारें, जिसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लाइक जिसमें हमारी खुराक आ जाती है, हमारा रहन सहन आ जाता है, हमारी सोच आ जाती है, स्ट्रेस का लेवल आ जाता है और हमारी ओवरऑल जिसको हम बोलते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइप 2 डायबिटीज़ को रोकने के लिए। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत सी दवाएं मौजूद हैं। टाइप 1 का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शंस हैं। टाइप 2 की जब हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास दवाएं भी हैं और इंसुलिन भी हैं। ये मरीज़ के जिस वक्त मरीज़ हमारे पास आता है क्लिनिक में कोई भी शिकायत लेकर या हॉस्पिटल में, उस वक्त मरीज़ की ओवरऑल पोजीशन देख के उसकी ट्रीटमेंट का शुरू किया जाता है कि उसकी ट्रीटमेंट किस तरह की होती है। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ का हर पेशेंट अपनी तर्ज में एक अलग मरीज़ है और हर मरीज़ की अपनी एक ट्रीटमेंट होती है, जिसे हम लोग कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट कहते हैं। हर पेशेंट को इंसुलिन नहीं लगती, लेकिन बहुत से पेशेंट्स इंसुलिन पे चले भी जाते हैं डायबिटीज़ के। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारे जिस्म को इतना नुकसान देती है जिसका पता नहीं चलता। जिस वक्त मरीज़ हमारे पास आता है कि जी मुझे पता चला है कि शुगर हो गई है या मैं पिछले 6 महीने से शुगर की दवा ले रहा हूँ, तो किसी को ये मालूम नहीं है कि उसके जिस्म में ये शुगर कब से नुकसान पहुँचा रही थी। उस वक्त ट्रीटमेंट उसी वक्त शुरू होती है। ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो सबसे पहले मरीज़ को एज देखी जाती है, उसके साथ देखा जाता है कि उसको कोई और बीमारी तो नहीं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, या वो स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, या उसको अस्थमा तो नहीं, या उसको कोई और किसी किस्म की बीमारी तो नहीं, या ख़ुद वो डायबिटीज़ की पेचीदगियों के साथ नहीं आया जिसमें आँखों का अंधापन आ जाता है, जिसमें गुर्दों का फेल होना है, दिल का मसला है, उसमें जोड़ों की तकलीफ़ है, उसमें कई दफ़ा मैदे की तकलीफ़ आ जाती है, उसमें कई दफ़ा हाथों के ऊपर तकलीफ़ आ जाती है, स्किन के ऊपर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि शुगर की वजह से होती हैं। उनको भी कंट्रोल करना है, पेचीदगियों को, और बेसिक जो बीमारी है शुगर की उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हम दवाओं की बात अगर करें तो मार्केट में बेतहाशा दवाएँ डायबिटीज़ की इस वक्त मौजूद हैं। हर दवा अच्छी भी है, हर दवा के ऊपर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। मरीज़ बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे के किसी किस्म की दवा से परहेज़ करे। सबसे पहले ये चीज़ अपने ज़हन में याद रख ले कि किसी रिश्तेदार से पूछा, किसी हमसाये से पूछा, किसी दोस्त से पूछा कि तुम्हें ये हो गया था, तुमने ये खाया तो मैं ये खा लूँ, इस चीज़ से टोटल परहेज़ करें। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हर मरीज़ एक फ़र्क मरीज़ है और उसकी शुगर एक फ़र्क किस्म की शुगर है। दवाएं वहाँ मौजूद हैं,
आपको दवाएं लेनी पड़ती हैं। कुछ दवाएं आप नाश्ते से पहले लेते हैं, कुछ दवाएं नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने और रात के खाने के बाद होती हैं। अगर दवा को किसी मॉलिज के साथ मिलकर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। जो भी लोग आपसे बात करते हैं आके, जो भी ये मिथ्स बनी हुई हैं कि जी एक दफ़ा इंसुलिन लग जाए तो इंसुलिन तो आखिरी इलाज है शुगर का, ये बिल्कुल गलत बात है। इंसुलिन पहला इलाज है शुगर का। अगर हम ज़िंदगी सेहतमंद गुजारना चाहते हैं, किसी भी पेचीदगी से बचना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को फिट रखें और हद्दुल इम्कान ये कोशिश करें कि हमें शुगर ना हो और हम ऐसी अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाएं जिसमें हम इस बीमारी से दूर रह सकें।